सूक्ष्म रूप धारी सियहि दिखावा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। विकट रूप लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। कली कुलशेखर पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी ने मां जानकी जी को सूक्ष्म रूप दिखाया। इस बात का आशय क्या हुआ? जब श्री हनुमान जी महाराज तरु पल्लव महुरा लुकाई करें विचार करो का भाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते हैं सीता कर दुख भागा। सुंदर राम कथा श्री हनुमान जी महाराज सुनाने लगे पत्तों में छिपकर। तो श्री जानकी जी कहती हैं, जब कथा इतनी सुंदर है तो कथावाचक कितना सुंदर नहीं होगा। सामने आओ, कौन हो तुम? तो श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष पर बैठे बैठे कहने लगे, मां क्षमा करना, कथा तो राम जी की है इसलिए सुंदर है, कथावाचक तो पूरा बंदर है। कथा भर सुंदर है, बाकी बांचने वाला तो बंदर है। जानकी जी बोली, भले ही बंदर हो लेकिन कथा जब इतनी सुंदर है तो कथावाचक कितना सुंदर नहीं होगा। श्री हनुमान जी कहते हैं, मां क्षमा करना, कथावाचक बंदर है लेकिन राम की कथा अति सुंदर है, इसलिए सुंदर कांड का नाम भी सुंदर है। कई लोग कहते हैं, महाराज जी सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों है? क्योंकि सुंदर कांड में ही सुंदरता की चर्चा, राम की कथा सुंदर, इसलिए सुंदर कांड में। हनुमान जी पहली बार वक्ता बने हैं रामायण में, रामचरितमानस में पहली बार वक्ता है। रामचंद्र गुण बरने लगा, इसलिए कली कुलशेखर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका नाम सुंदर कांड दिया। और हनुमान चालीसा में लिखते, सूक्ष्म छोटा सा रूप धारण करते श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी प्रकट भय, कौन हो? रामदूत में मातु जानकी, हम तो श्री रघुनाथ जी के दूत हैं, सत्य शपथ करुणा निधान की। अच्छा, नर बानर ही संग कहूं कैसे? ये नर और बानरों का संग कैसे हुआ? तो श्री हनुमान जी महाराज ने नर बानर का संग कैसे हुआ पूरी कथा सुनाई। श्री जानकी जी डर गई, बोली एक बात बताओ, तुम इतने छोटे, और बुरा मत मानिएगा, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा पर हमें एक बात अपने मन की याद आ रही है। अगर गलत हो तो यहाँ तो पूज्य पार्षण वाले गुरु जी एक अद्भुत विद्वान, पूज्य पार्षण वाले महाराज जी अद्भुत विद्वान हैं, जो आपने अनेकों यज्ञ करवाए। अब आपके सामने हम क्या कहें, लेकिन फिर भी बालक की वाणी है तो अगर गलत हो जाए तो दास पूर्ववत ही निवेदन करता है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के लिखने का कारण है, मानो हनुमान जी कहना चाहते हो, माता के सामने, पिता के सामने, गुरु के सामने बेटा या शिष्य कितना भी बड़ा हो जाए पर इनके सामने छोटा बन करके ही जाना चाहिए। इसलिए सूक्ष्म रूप धरि, छोटा बन करके ही जाओ। गुरु के सामने तुम चाहे जितने बड़े पद पर बैठ जाओ पर छोटे ही बने रहो। माता पिता के सामने भी, माता पिता के सामने चाहे तुम प्रधानमंत्री बन जाओ पर छोटे बन करके ही रहो। ये हम नहीं कह रहे, हनुमान जी करके बता रहे। हनुमान जी कह भी नहीं रहे, करके बता रहे। क्यों? क्योंकि जब जानकी माँ के सामने जाते हैं तो सूक्ष्म रूप धरी, लेकिन जब लंका जराते हैं तो विकट रूप धरी लंक जरावा। ये हनुमान जी की लीला है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, लेकिन बोले जब काम की बात आई कि राम काज करो तो बोले विकट रूप धरि, विराट रूप धारण के, कनक भूधराकार शरीरा। श्री हनुमान जी तब विराट रूप धारण करते हैं। तो मां जानकी जी कहती है, एक बात बताओ,
जी 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 माँ, कहिए कहिए माँ। राम जी की सेना में सब इतने ही छोटे छोटे बंदर हैं। हनुमान जी बोले नहीं नहीं हम सबसे बड़े हैं। तो जानकी जी हंस गई, बोले आप सबसे बड़े? हनुमान जी बोले हो हम सबसे बड़े हैं बांदरों में, उस सेना में। तो जानकी जी बोली जब बताओ तुम्हारी साइज इतनी है तो बाकी तो और छोटे हुए हैं, तो सब यार छोटे छोटे बिलैया बराबर। हमें सूक्ष्म पे याद आया हनुमान श्री सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं मसक समान रूप कपिधरी। और हनुमान जी में लघुता है और प्रभुता है, ये दोनों दर्शन हनुमान जी में करिए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दोन कपि रूप दिखावा सतजोजन तई आनन कीना। लेकिन जब भारी रूप सुरसा ने धर लिया तब हनुमान जी वहां भी लघु, अति लघु रूप पवन सुत लीना। और दूसरी जगह हनुमान जी लघु बन रहे, दूसरी जगह कहां? जब लंका प्रवेश कर रहे तब हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी वाणी में लिखते सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। मानो कहना चाहते हो कि अपने से बड़ों के सामने हमेशा लघु बनकर रहो, लेकिन जब राम काज या सनातन की काज की बात आवे तब अपना विराट पद और बल दिखा करके काम करो। ये हनुमान जी का भाव है। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता हम सबसे बड़े हैं। माँ जानकी जी कहती है आप सबसे बड़े हो तो सब तो छोटे ही छोटे होंगे। हनुमान जी कहते हैं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, आप थोड़ी देर देखना शरीर भी बड़ा हो जाएगा। हनुमान जी बड़े भाई भी। और जहां लंका में देखो देखो एक नया भाव और प्रकट हो रहा है। लंका में हनुमान जी ने जो भी प्रारंभ में किया वो लघुता में ही किया। अति लघु रूप धरौ हनुमाना। हनुमान जी ने लंका में जो भी कार्य किया लघु रूप यानी छोटा रूप। इसका अर्थ क्या है? हमारी बुद्धि कहती है जिंदगी में दुश्मन के सामने संकट के सामने छोटा बन करके ही जाओ। जब संकट कब्जे में आ जाए तो विकट रूप धरी विराट रूप दिखा करके दुनिया को अपना बल बताओ। संकट से बचने का उपाय है लघुता, विपत्ति से बचने का उपाय है लघुता, और शत्रु से भी बचने का उपाय है लघुता। हनुमान जी तब तो रावण के सामने जा रहे हैं, क्या रावण भर बलवान है? हनुमान जी उससे ज्यादा बलवान है। अतुलित बलधाम रामदूत अतुलित बलधामा। हनुमान जी तो और ज्यादा बलवान, लेकिन रावण के सामने विनती करूं जोर कर रावण हाथ जोड़ रहे, मान जाओ। क्यों? क्योंकि शत्रु के सामने संकट के सामने हमेशा छोटा रहना चाहिए। और जो व्यक्ति संकट में बुरे समय में दुश्मन के सामने छोटा बन जाता है वो दुनिया में सबसे बड़ा किंग मेकर होता है। किंग मेकर जानते हैं? पढ़े लिखे लोगों को समझ में आता है किंग मेकर, जो हर काम। और देखो भाई कुछ भी करो जिंदगी में तुम्हें कोई पद मिले उसका अभिमान न आए। हनुमान जी की जिंदगी में अभिमान नहीं है, राम जी का स्वाभिमान है। आह